भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। काली काली महाकाली काली के पर सिमोन डी बबूर जिसे बोलते हैं, जो फ्रेंच फिलोसोफर थी। तो वो उसमें बात करती हैं कि जो वुमेन है, शी इज़ नॉट बॉर्न ए वुमेन, फीमेल इज़ंट बॉर्न ए फीमेल, एंड शी इज़ंट, बट द सोसाइटी मेक्स हिम ए फीमेल। यानी सोसाइटी उसको उन वैल्यूज़ पे, सोशल वैल्यूज़ पे, उन बायोलॉजिकल वैल्यूज़ जो थोपे हुए हैं हमने कि जो मेंटल कैपेसिटी है वो फीमेल्स की अलग है, मेल्स की अलग है। सोशल वैल्यूज़ हैं कि फीमेल को घर में रहना है। प्रपोर्शनेट इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं कि राइट टू वोट सिर्फ मेल्स को है, फीमेल्स को नहीं है, कि यानी फीमेल का जो वैल्यू है वो सोसाइटी में एक है और उसको उसी वैल्यू के हिसाब से हर कोई चीज़ मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, रोल मिलना चाहिए सोसाइटी में, डिसीजंस मिलने चाहिए हैं। तो वो उसको क्वेश्चन करती है, बेसिकली कहती है कि शी इज़ नॉट बॉर्न ए वुमेन, इट्स अ सोसाइटी हु मेक्स हिम हर ए वुमेन। लड़कियों में ये बात है कि मुझे रोटियां नहीं बनानी है, बिकॉज कि अगर मैं रोटियां बनाऊंगी तो मैं गुलाम हूँ। मतलब मैं मतलब कि औरत मैं तो रसोई में बंद हो गई हूँ, ये हो गया वो हो गया। ये एक मेंटेलिटी है गर्ल्स में ना, ये फंसी हुई बात है, मुझे ऐसा लगता है ये फंसी बात है। क्योंकि खाना बनाना मैं समझता हूँ कि मतलब कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब बंधन वो नहीं है, खाना बनाना बंधन नहीं है ना। बंधन कुछ और है बेसिकली, जो सोसाइटी से आता है या जो मार्केट में घूमते हुए आपके आसपास के लोग जो सोसाइटी बनाते हैं बेसिकली उन लोगों से आता है, आपकी फैमिली से आता है। जो फैमिली चीज़ें जो कि इनविजिबल है, वो प्रेशर, वो उस तरह की चीज़ें इनविजिबल है जो आपके संस्कारों में, वो पहले संस्कारों में नहीं कहेंगे, मतलब जो आपके लिए वो चीज़ें बनी हुई हैं पहले से, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन सिमोन बबूर जो है उसकी जो बात है वो सेकेंड वेव फेमिनिज्म और फ्रीडम की ओर ज़्यादा जाती है। मुझे लगता है कि वो बंधन और है। देखिए, जहाँ हम आसानी जिस आदमी के साथ संबंध में, जिस आदमी के साथ हम रहना चाहते हैं उसके साथ हम रहते हैं ना, उसके साथ हम सब मतलब कि सारी चीज़ें अपने आप ही मान लेते हैं। बबूर यही कहती है कि शी हैज़न्ट गॉट दैट जेंडर्ड सेल्फ व्हेन शी इज़ बॉर्न, सोशल वैल्यूज imposed again, the socialist the radical feminism that itself creates that itself questions rather the biological family. वो कहते हैं कि जो फीमेल्स की फ्रीडम है वो उसका सबसे बड़ा जड़ जो है अब तक का, वो बायोलॉजिकल फैमिली है। कैसे? वो कहते हैं कि हेटेरोसेक्सुअलिज्म जो है, जो बायोलॉजिकल फैमिली है कि अब फीमेल्स जो हैं ये शादी करेंगी, फिर इसके बच्चे हो जाएंगे, वो कहती है इसी वजह से जो है फीमेल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है मेल डोमिनेशन के हाथों में। ऐसा लगता है कि बॉयज़ के ऊपर प्रेशर नहीं होता, ऐसा फील होता है। मतलब एज अ जो गर्ल्स हैं उनको ऐसा लगता होगा, या वुमेन को ऐसा लगता होगा कि वुमेन्स को ये फील होता होगा कि ठीक है, मतलब इजी, मतलब कि बॉयज़ के लिए इजी है, मैं ना नहीं करता कि इजी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं होता। और जब हम इसी बायोलॉजिकल फैमिली को ब्रेक करेंगे उससे क्या होगा, दैट विल नॉट ओनली बी लिबरेशन ऑफ द फीमेल, दैट विल बी लिबरेशन ऑफ द चाइल्ड, दैट विल बी लिबरेशन ऑफ द फीमेल्स, एंड मोस्ट ऑफ द ऑल दैट विल बी लिबरेशन ऑफ मैन। क्योंकि मैन फिर उसके बाद ब्रेड विनर का जो उसको लेबल लगा हुआ है, ही इज़ द सोल प्रिवेंटर, प्रिजर्वर एंड ओनर एंड प्रिवेंटर ऑफ द फैमिली, तो वो उस रोल से फारिग हो जाएगा। जब बायोलॉजिकल फैमिली रही नहीं तो मैन का रोल तो रहेगा ही नहीं। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।